दत्ता फैमिली जो है टीएन्स के लिए, अपने परिवार के लिए, जब मैं परिवार की बात करता हूँ तो टीएन्स परिवार जो उनका पूरा टीम है जो आप आज सब ज्वाइन किए हैं, तो ये सारा सक्सेस का श्रेय आप सभी को भी जाता है। जो बढ़िया टीम आप सभी ने रेडी की है मिलकर, और जो बढ़िया परफॉर्मेंस आप कंटिन्यूस कर रहे हैं, वो तारीफ काबिल है बिल्कुल। देन अगर हम उनके अचीवमेंट्स की बात करें पलाश सर के, तो फर्स्ट उन्होंने फास्टेस्ट लग्जरी कार इंडिया में जो विन किया था 2010 में विन किया था, जो कि इंडिया में फास्टेस्ट लग्जरी कार था। ठीक है। पलाश सर और अपने सुलग्ना मैम दोनों ही गवर्नमेंट जॉब में थे जब टीएन्स ज्वाइन किए थे। बट 2011 आते आते पलाश सर ने फिर डिसाइड किया कि मुझे जॉब छोड़नी चाहिए, और फिर उन्होंने कंटिन्यूटी फुल टाइम अपना टाइम जो दिया, इन्वेस्ट किया, पूरा टीएन्स बिजनेस को बिल्डअप करने में किया। होता है ना, एक एंटरप्रेन्योर तभी एक एंटरप्रेन्योर बन सकता है जब वो पूरी शिद्दत से अपने बिजनेस में लगता है। बट एक ऐसा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट जॉब में होते हुए भी पलाश सर ने ये रिकॉग्नाइज किया कि मैं ड्यूरिंग दी जॉब इसको कंटिन्यूटी में रख सकता हूँ। और अपनी पूरी मेहनत से टीम बिल्डअप करी, और लगा कि अब टीम को भी मेरी जरूरत ज्यादा से ज्यादा है, हमें ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट में तेजी से कवर करना है, ठीक है, पैन इंडिया लेवल पे। तो फिर उन्होंने 2011 में ये डिसीजन गवर्नमेंट जॉब लेफ्ट कर देना चाहिए, और फाइनली उन्होंने किया। देन 2015 आते आते सुलग्ना मैडम ने भी अपना पूरा मतलब टाइम फिर फोकस कर लिया टीएनएस के लिए, और उन्होंने भी अपना गवर्नमेंट जॉब लेफ्ट किया। तो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही अब टीएन्स फैमिली को पूरा समय देते हैं, अपनी पूरी टीम को समय देते हैं तब से अब तक, और काफी सारे उनके अचीवमेंट्स हैं, जिसमें मैंने कार का बताया 2010 में उन्होंने फर्स्ट फास्टेस्ट लग्जरी कार विन किया। देन 25 प्लस बीबीएस सर कर चुके हैं, ठीक है, ऑल इंडिया पैन इंडिया लेवल, मोर देन 10,000 पर्सन अटेंड कर चुके हैं अब तक। एंड फर्स्ट स्टार गोल्ड लायन सर ने खिताब जीता है ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट में। फर्स्ट स्टार गोल्ड लायन सबसे पहले सर बने थे। देन फर्स्ट डायरेक्टर इन ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट पलाश दत्ता जी रहे हैं अपने। फर्स्ट इंटरनेशनल लेक्चरर रहे हैं सर ईस्ट और नॉर्थ। तो जब बात इंटरनेशनल लेक्चर की आती है तो डेट मीन्स आउट ऑफ इंडिया भी सर ने जाके अपने लेक्चर्स लिए हैं। फर्स्ट डायरेक्टर एंड गोल्ड लाइन कपल हैं सर, साउथ एशिया रीजन से, ठीक है। देन हाईएस्ट बिजनेस प्रोवाइडर बने हुए हैं सर ईस्ट रीजन से। ठीक, तो ये सारी सर की वो खास बातें हैं, वो खूबियां हैं, जो अचीवमेंट्स है जो मैंने आपको यहाँ पर सर्व किए। अब मैं क्विकली सर का एक वीडियो ऑन कर रहा हूँ जिसमें सर के हम और भी अचीवमेंट्स देख सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो ये इस तरह की सभी चीजें जो है, इस तरह के वीडियो, नो डाउट आप भी अपने वीडियो क्रिएट करते हैं जैसे जैसे अचीवमेंट्स अचीव करते हैं आप। इस तरह के वीडियोस फोटोज अपना पूरा पोर्टफोलियो आप बिल्कुल रेडी कीजिएगा, और ये हम सभी के लिए इंस्पिरेशन बनता है, नए लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनता है कि किस तरह के अचीवमेंट्स किए जा सकते हैं, और कौन कौन से रिकॉर्ड्स हमें ब्रेक करने हैं, ठीक है। होता है ना, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड, विराट कोहली इस तरह से ब्रेक करते हैं। तो इस तरह से हर डायरेक्टर भी यही चाहता है अपनी टीम से, उनकी पूरी ख्वाहिश रहती है कि टीम में हमारे और धुरंधर लोग बाहर आए और इस तरह से परफॉर्म करें। तो मैं जस्ट ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। तो इस तरह से हमने देखा कि पलाश सर का एक बढ़िया सा चैनल भी चलता है, यूं कहें कि एक पूरा टीम का जो एक ग्रुप है उसका नाम है रेवर ट्रेनिंग टी एंड डी ग्रुप, ठीक है, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ग्रुप डेफिनेटली।
सो अब हम जोरदार तालियों के साथ, आप सभी को मेरे एक रिक्वेस्ट है, आप अपने को अनम्यूट कीजिए। जोरदार तालियों के साथ पलाश सर को यहाँ इनवाइट करते हैं। प्लीज कम पलाश सर। यस, वेलकम ऑन द बोर्ड सर। Welcome, sir. सर। वेलकम सर, वेलकम सर, Welcome, sir. Welcome, sir. Welcome. Welcome, sir. Welcome, sir. वेलकम। यस सर, प्लीज अनम्यूट सर। Okay, द स्टेज इज योर सर। okay. Let's start the show. श्योर सर। Like before I start, मेरा एक रिक्वेस्ट है जी। कि यहाँ पे जो 195 पार्टिसिपेंट्स है वो सारे मेरा टीम से नहीं है। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगा जो कि मैं यहाँ से क्या अचीव किया, ये आपके साथ मैं शेयर नहीं करूंगा। मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा कि आप कैसे इसको अचीव कर सकते हैं। तो वट एवर मेरे को ठीक लगा, लोग आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू। लेकिन जो आप मेरा टीम पे नहीं हो तो काइंडली बिफोर प्रोसीड आप आपका अपलाइन डायरेक्टर जो है उससे एक बार काइंडली चेक कर लो कि यह राइट प्रोसेस है या नहीं है। तो पीपीटी से हम शुरू करें। लाइक वी विल स्टार्ट विद द पीपीटी। और ये 45 मिनट्स का सेशन है। ये 45 मिनट्स का जो सेशन है बहुत कुछ आप सीखने वाला हो और बहुत कुछ मैं सिखाने वाला हूँ। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि इससे हम बहुत कुछ सीखे और आपके बिजनेस भी बेनिफिशियल होगा। तो बिना देरी करे लेट्स स्टार्ट द शो। हम स्टार्ट करते विद द पीपीटी प्रेजेंटेशन। ये जो फर्स्ट पीपीटी आपको दिखाई दे रहा है ना क्लियर? अगर क्लियर दिखाई दे रहा है तो प्लीज राइट वाई। अगर पीपीटी आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है तो प्लीज राइट वाई। ओके, ग्रेट, फैंटास्टिक। तो ये जो फर्स्ट पीपीटी आप देख रहे हो, फिट गाय वर्सेस फैट गाय। ओके, ग्रेट। एंड अनफिट बॉडी, आपका बॉडी अगर अनफिट होगा तो अनफोकस्ड माइंड भी होगा। तो हम लोग जो भी प्रोफेशन पे हूँ, मैं जॉब पे हूँ या बिजनेस पे हूँ, ट्रेडिशनल बिजनेस पे हूँ या जो भी फील्ड पे हूँ, मैं हर रोज मेहनत करता हूँ खुद का सक्सेस के लिए और फैमिली का सक्सेस के लिए, पैसा इनकम करने के लिए, लाइफस्टाइल बेटर करने के लिए, चिल्ड्रन को बेटर एजुकेशन देने के लिए। एंड इन दिस प्रोसेस, ये प्रोसेस के दौरान हम लोग का बॉडी पे हम हार्म कर देते हैं। तो व्हेन वी रीच 40 और 50, शायद हो सकता है मेरे पास पैसा हो लेकिन मैं अनफिट हो गया। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप एक साइड पे एक फिट गाय है, एक साइड पे एक फैट गाय है। दोनों 8 स्टार रैंक पे है। दोनों 8 स्टार रैंक पे है। दोनों के पास 1 लाख रुपया मंथली इनकम है। दोनों का उम्र 40 ईयर्स है। दोनों का वेट 5 फीट 8 इंच है। लेकिन जो फिट गाय है इनका वेट है 65 किलो, जो फैट गाय है इनका वेट है 95 किलो। और 95 किलो का वजह से शायद इनका नींद ठीक से नहीं हो, शायद इनका कोलेस्ट्रॉल थोड़ा हाई हो, शायद इनका रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, शायद इनका कोलेस्ट्रॉल भी थोड़ा हाई होगा, शायद शुगर का टेंडेंसी होगा, शायद थायराइड भी हो सकता है। आप एक बात बताइए, आपके पास अगर 1 लाख रुपया इनकम भी है, आपका पास एक 8 स्टार रैंक भी है, तो कौन सा 8 स्टार आप बनना चाहते हैं, फिट 8 स्टार और फैट 8 स्टार? आप एक बार लिखिए चैट बॉक्स पे, फिट या फैट। फिट होना चाहिए ना। सो अगर मैं दूसरा बिजनेस पे हूँ, अगर मेरे पास ट्रांसपोर्ट बिजनेस है, मेरे पास 10 गाड़ियां है और मैं 1 लाख रुपया इनकम कर रहा हूँ, और रात से मैं दारू वारू पी के सो जाता हूँ, सुबह से जंक फूड लेता हूँ और मेरा 85 kg वेट हो गया, और मैं टीएन्स बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ, 8 8 घंटे हर रोज दे रहा हूँ, और मैं 8 स्टार रैंक भी ब्रेक किया, हर रोज मैं 15 मिनट बीसीएम यूज करता हूँ, एक्यूलाइफ यूज करता हूँ, डिटॉक्सिफिकेशन करता हूँ, सारे सप्लीमेंट्स लेता हूँ, मैं प्रॉपर ड्रेस कोड मेंटेन करता हूँ, और मेरा 65 kg वेट है। तो आप कौन सा प्रोफेशन चूज करोगे, फिट गाय का प्रोफेशन या फैट गाय का प्रोफेशन? जो कि है बिजनेस का राइट। तो ये बिजनेस का जो स्पेशलिटी और यूनिकनेस होता है कि अगर जितना जितना आपका रैंक बढ़े उतना ज्यादा आप प्रोडक्ट के बारे में अवेयर होगे, आप ज्यादा यूज भी करोगे, तो आपका पैसा भी आएगा, आपका अचीवमेंट भी आएगा, आपका रैंक भी आएगा और आपका फिटनेस भी बढ़ेगा। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, हर साल मैं सोच रहा हूँ मैं एक एक साल पीछे जा रहा हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग। जो कि आज मेरे पास जो फिटनेस है, 10 साल पहले वो फिटनेस मेरे पास नहीं थे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं फिट देखूं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके बिजनेस के लिए। आपको फिटनेस पे काम करना है और आपके पास बहुत सारा डिवाइसेस है, यूनिक सप्लीमेंट्स है जो कि हर रोज आपको यूज करना है और आपको फिट बनना है। वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। लेट्स सी नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। आप आपके घर पे, आपका पड़ोसी पे जिसके पास जाओगे तो आपको दिखाई देगा कि इनकी शुगर लेवल हाई है, डायबिटिक है ये। जो कि डायबिटीज, इंडिया बोलते हैं वर्ल्ड का कैपिटल है डायबिटीज का। और डायबिटीज होने से आदमी क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर इनको क्या देते हैं, दवाई देते हैं इंसुलिन फॉर्म पे, जहां पे इनका शुगर लेवल मेंटेन हो। बट डायबिटीज कॉजेज ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंट, इट्स नॉट अबाउट इंक्रीजिंग शुगर।
और आपको बोल देते कि आप शुगर का दवाई मत, अगर किसी खाने पे अगर शुगर हो तो आप उसको मत लो। लेकिन डायबिटीज का कंसेप्ट क्या होता है कि पैंक्रियास से इंसुलिन सेक्रेशन पे इंबैलेंस होता है, इसके वजह से आपका डायबिटीज होता है। आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर आपको दवाई देते, दवाई से क्या आपका शुगर लेवल मेंटेन होता है, लेकिन व्हाट अबाउट पैंक्रियास, जहां आपका पैंक्रियास से इंसुलिन सेक्रेशन नहीं हो रहा है। हम लोग के पास बहुत सारा डिवाइसेस है, जैसे बीसीएम, एक्यूलाइफ, वो जाके आपका डायरेक्टली पैंक्रियास पे काम करते हैं, जहां से इंसुलिन सेक्रेशन होता है। अगर आपका इंसुलिन सेक्रेशन प्रॉपर होगा तो आपका शुगर लेवल भी मेंटेन होगा। तो ये जो सारे चीजें रूट पे जाके काम करते हैं। सेम विथ आवर बिजनेस, ये एक जस्ट एग्जांपल था, सेम विथ योर बिजनेस। आप अगर इंजीनियरिंग, आपका बेटे को आप चाहते हो कि वो आईआईटी करे, तो एक कोचिंग सेंटर पे आप उनको डालते हो। कोचिंग सेंटर पे जो इनको टीच करते हो वो आईआईटी नहीं है। अगर आप चाहते हो आपका बेटा डॉक्टर हो, तो एक आप कोचिंग सेंटर पे डालते हो जो कि जॉइंट एंट्रेंस पास करे। जो डॉक्टर, जो टीचर इनको टीच करते हो खुद डॉक्टर नहीं है। आप एक अकाउंट्स पढ़ने किसी के पास जाते हो, टीचर के पास, जो आपको अकाउंट्स पढ़ाते हो खुद कभी बिजनेस नहीं किए। आप सीए एंट्रेंस देते हो किसी टीचर के पास जाके, खुद चार्टर अकाउंटेंट नहीं है। जो कि वो रूट पे काम नहीं होता है, सुपरफिशियल काम होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप 6 स्टार हो, जो आपको टीच कर रहा है वो ऑलरेडी 6 स्टार क्रॉस करके 8 चला गया। अगर आप 8 हो तो आपको जो टीच कर रहा है शायद वो गोल्ड या स्टार गोल्ड है। अगर आप गोल्ड या स्टार गोल्ड हो तो जो आपको टीच कर रहा है शायद वो डायरेक्टर है। तो आपको वो बंदा टीच कर रहा है जो ये प्रोसेस से किया और ऑलरेडी इसको अचीव किया। तो हम लोग के पास जो भी है, चाहे ये प्रोडक्ट है, चाहे ये प्लान है, चाहे ये सिस्टम है, सारे रूट पे जाके काम करते हैं। जिस तरह हम डायबिटीज को क्योर करते पैंक्रियास से इंसुलिन सेक्रेशन करा के, उसी तरह रूट पे जाके हम लोग आपका भी, आपके पास जो भी है इसको क्लियर करते, आपको आगे बढ़ाते। दिस इज द यूनिकनेस ऑफ आवर बिजनेस। नेक्स्ट स्लाइड। हम क्या करते, हम ये एक बिगेस्ट चैलेंज था, जो कि मैं जॉब बैकग्राउंड से हूँ। जब मैं जॉब पे था, व्हेन आई वाज इनटू द जॉब, और मैं, मेरा जो कलीग्स था ऑफिस पे, इनसे शेयर कर रहा था, और मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय था और मैं हियरिंग ऑफिसर था। मैं हियरिंग करते थे, जो घर का टैक्स भरते ना 5-6 साल बाद बाद, वहां पर मैं हियरिंग करता था। और मेरा जो कलीग्स था, इनको मैं पता था कि मेरे को ना ठीक नहीं लग रहा ये प्रोफेशन, आई एम गोइंग टू क्विट। और सारे ने बोलते कि ये जॉब किसी को नहीं मिलता है, तू पागल है क्या, ये जॉब छोड़ने वाला है। ये एक ट्रैप होता है बेसिकली। जो कि यहाँ पे जो 246 पीपल प्रेजेंट हो, शायद इस पे 46 होगा कि आज आप जॉब कर रहे हो और पार्ट टाइम में बिजनेस कर रहे हो। मैं उनको एक एडवाइस दे रहा हूँ। अगर आप देख लो आपका ड्रीम क्या है, आपका जो नेसेसिटी है, ये आप जॉब से फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बहुत बड़ा ड्रीम है, तो जॉब उसको आप फुलफिल नहीं कर सकते। तो आपको एक ही चूज करना है। अगर आप नेसेसिटी के ऊपर काम करोगे, कंटिन्यू विथ योर जॉब। अगर आप चाहते कि मैं बहुत बड़ा कुछ करने वाला हूँ, बहुत कांड करने वाला हूँ, और आपके पास एक ही लाइफ है, तो क्विट योर जॉब एंड गो फुल टाइम। जो कि अगर ये बिजनेस आप फुल टाइम करोगे, तभी जाके ये बिजनेस पे उस लेवल पे सक्सेस। आज अगर मैं पार्ट टाइम ये बिजनेस करता, अगर मेरे पास जॉब रहता और ये करता, शायद मैं गोल्ड लाइन बन जाता। शायद मेरे पास 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया इनकम भी आ जाता, शायद कुछ फॉरेन ट्रिप भी हो जाता। लेकिन कभी मैं ईस्टर्न रीजन का फास्टेस्ट डायरेक्टर नहीं बन सकता। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देखेंगे, एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वन, जो कि मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसको ठीक से देखिए और जल्दी फटाफट बताइए क्या है। चैट बॉक्स पे बताइए ये है क्या। मैं देखता हूँ कौन पहले बताते हैं। ग्रेट, ये हावड़ा ब्रिज है। ओके, ग्रेट, ये हावड़ा ब्रिज है। अच्छा, ये हावड़ा ब्रिज है। ये फेमस हावड़ा ब्रिज है। और हावड़ा ब्रिज छोड़ के, ये हावड़ा ब्रिज हावड़ा और कोलकाता को कनेक्ट करते हैं। हावड़ा स्टेशन से कोलकाता को ये कनेक्ट करते हैं। और ये हावड़ा ब्रिज छोड़ के और सिर्फ 2 ब्रिज है वर्ल्ड पे, जो जिसके अंदर कोई पिलर्स नहीं है। और ये हावड़ा ब्रिज बना था 1936 में। 1936 पे ये ब्रिज बना था। जिन्होंने ये ब्रिज बनाया था, इन्होंने बताया था कि कोई शक्ति नहीं है हावड़ा ब्रिज को किसी तरह कुछ हार्म कर सके। इस तरह से इसको बनाया था ब्रिटिश, इटालियन और जर्मन इंजीनियर मिलके। इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे जापान में इस पे बॉम्ब फेंका था। करीबन 153 बॉम्ब कैलकाटा पे फेंका था जापान में। कपल ऑफ बॉम्ब्स आके हावड़ा ब्रिज पे गिरा था। लेकिन सरप्राइजिंगली हावड़ा ब्रिज पे कोई हार्म नहीं हुआ था। बाद में 2013 पे ये ब्रिज का पहले हार्म हुआ था, फर्स्ट हार्म हुआ था 2013 पे। आपको पता है किससे हुआ था? पान पराग थूकने से।
जो जापानीज बॉम्ब कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ पान पराग थूक के वो ब्रिज का हार्म कर दिया था और पूरा ब्रिज को रिपेयरिंग करना पड़ा। ये मैं आपसे क्यों शेयर कर रहा हूं? स्मॉल स्टेप्स क्रिएट बिग डिफरेंसेस। जो कि एक ही जगह पे कंटिन्यूअसली पान पराग थूकने गया और इनका जो बोल्ड है इस पे हार्म हो गया था, जो कि वो आर्किटेक्ट के पास उसका कोई आइडिया ही नहीं था कि इस टाइप का कुछ हो सकता है। हमारे साथ अगर कोई प्लैटिनम कार्ड पे स्टार्ट करते तो हम लोग उस पे 4 आवर्स टाइम दे देते। कोई ब्रॉन्ज कार्ड पे स्टार्ट करते तो मैं 4 मिनट भी उसको नहीं देता हूँ शायद। लेकिन यही गलती है। आपको देखना है कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी किसके पास ज्यादा है, तभी जाके बिजनेस सक्सेसफुल होगा। जिनके पास कंसिस्टेंसी होगा, जिनके पास परसिस्टेंसी होगा, तभी जाके बिजनेस। अगर कोई 100 बीवी कार्ड पे ज्वाइन कर रहा है तो आपको देखना है कि 2 प्रेजेंटेशन हर रोज क्या दे रहा है, इसके पास क्या 200 आदमी का लिस्ट है, इसके पास क्या ड्रीम है, इसके पास क्या गोल है, ये क्या सिस्टम को फॉलो कर रहा है, तभी जाके बिजनेस सक्सेसफुल होगा। और अगर कोई प्लेटिनम कार्ड स्टार्ट करके भी महीने में एक प्रेजेंटेशन देंगे, शायद एक प्लेटिनम कार्ड भी कर दे, लेकिन उनका मोमेंटम भी क्रिएट नहीं होगा, उनका ग्रोथ भी नहीं होगा। इसके एक और बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। और आप ये कॉमन मैन को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, जो कि कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी अलोंग विद द बिलीफ सिस्टम जाके बिजनेस को सक्सेसफुल बनाते हैं। और एक मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। 1983 में इंडिया वर्ल्ड कप जीता था। 1983 में इंडिया वर्ल्ड कप जीता था। किसको हराया था 1983 वर्ल्ड कप पे? फटाफट लिखिए चैट बॉक्स पे, कौन सा कंट्री को हराया था इंडिया 1983 वर्ल्ड कप जो जीता था? जल्दी से टाइप कीजिए। फर्स्ट वर्ल्ड कप जो कपिल देव की कैप्टनसी पे इंडिया जीता था, कौन सा कंट्री को? राइट, वेस्ट इंडीज को हराया था। वेस्ट इंडीज को हराया था और ये वर्ल्ड कप जीता था। ग्रेट, यू आर राइट। वेस्ट इंडीज उस समय नंबर 1 टीम था और इंडिया अंडरडॉग टीम था। तो ये जो वर्ल्ड कप जीता था तो वेस्ट इंडीज को बड़ा खराब लगा था कि हमारे पास इतना 4 फास्ट बॉलर्स है, माइकल होल्डिंग, जुएल गर्नर, एंडी रॉबर्ट्स, मैल्कम मार्शल, और इतना सारे बैट्समैन है, विवियन रिचर्ड, क्लाइव लॉयड, डेसमंड हेन्स, गॉर्डन ग्रीनिज, और इंडिया हमको हरा दिया। तो इन्होंने बीसीसीआई को रिक्वेस्ट किया कि इंडिया पे 5 टेस्ट के लिए इनको बुलाए इमीडिएटली आफ्टर द वर्ल्ड कप। तो उन्होंने इंडिया खेलने आ गया था और इनका क्या था कि 5 टेस्ट खेल के 5-5-0 पे स्विप करके इंडिया से में निकल गया। पहले टेस्ट कोलकाता पे हुआ था। फर्स्ट ओवर फर्स्ट बॉल सुनील गावस्कर का हाथ से बैट ऊपर चला गया। सेकेंड बॉल सुनील गावस्कर आउट फॉर 0। 2.5 दिन पे मैच खत्म, वेस्ट इंडीज जीत गया। सारे हंसने लगा कि इंडिया का जो वर्ल्ड कप था वो ऐसे ही जीत गया था किसी तरह, वेस्ट इंडीज के सामने तो कुछ नहीं होगा। एक फेमस साइकोलॉजिस्ट इंडियन टीम को मोटिवेट किया। सेकेंड टेस्ट दिल्ली फिरोज शाह कोटला पे स्टार्ट हुआ। फिर मैल्कम मार्शल बॉलिंग रनअप स्टार्ट किया और सुनील गावस्कर के हाथ में बैट, और सारे सोच रहा था कि फर्स्ट या सेकंड बॉल पे आउट है, देखना है। फर्स्ट बॉल बाउंसर था मिड विकेट के ऊपर से 6 स्ट्रेट मैदान के बाहर। मैल्कम मार्शल वाज स्टंट, एवरी वेस्ट इंडियन वाज स्टंट। सुनील गावस्कर इमीडिएटली आफ्टर लंच इन्होंने आउट हुआ, इनका स्कोर था 121। और ये 121 रन सारे मैच को चेंज कर दिया। ये अंडरडॉग इंडिया वो भी बिलीव करने स्टार्ट किया कि वेस्ट इंडीज को हम हरा सकते। माय डियर फ्रेंड, ये बिजनेस पे ना बिलीफ सिस्टम और कंसिस्टेंसी, ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो बॉम्ब हावड़ा ब्रिज को कुछ नहीं कर सके, जो कि वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेस्ट आर्किटेक्चर है, तो सिर्फ थूकने से ये ब्रिज खराब हो गया था। जो कि वो जो थूकना था, पान पराग से थूकना था, वो कंसिस्टेंसी था उस पे और ये परसिस्टेंट था। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखेंगे। और आप जो बिजनेस कर रहे हो ना, इस पे भी कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ चीज है जो हम नहीं खरीद सकते। यू डोंट बाय फेरारी, फेरारी बाइज यू। अगर आप बीएमडब्ल्यू खरीदना चाहते, मर्सिडीज खरीदना चाहते, तो आप शोरूम पे जाके एक करोड़ रुपया फेंक के आप गाड़ी ले सकते हैं। लेकिन आपको अगर फेरारी खरीदना है तो यू कैन नॉट बाई फेरारी। हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटर है जो इंडोनेशिया से है, इन्होंने एक फेरारी लिया था। मैंने सुना था कि अगर आपको फेरारी लेना है तो फेरारी क्लब पहले ज्वाइन करना है, फेरारी क्लब का मेंबर होना है। तो क्या करना है कि आपको जाके वहां पे आपको लिखना है कि मेरे को फेरारी लेना है। फिर फेरारी कंपनी से आपके घर पे आएगा देखने के लिए आपका घर कैसा है। उसके बाद वो जाएगा आपका गराज पे कि कहाँ पे मेरा फेरारी रहेगा वो देखने के लिए। अगर वो सेटिस्फाइड है तो फिर ये ऑन रिपोर्ट पास रिपोर्ट करेगा और उसके हिसाब से आप कैश पे लोगे या लोन पे लोगे, वो सैंक्शन होगा। सो अगर आप चाहते तो फेरारी नहीं खरीद सकते। सिमिलर टू आवर बिजनेस, अगर आपको डायरेक्टर बनना है,
आपको स्टार गोल्ड बनना है, आप पैसा फेंक के आप नहीं हो सकते। आपको इस पे काम करना है और आपको अचीव करना है। आप किसी कन्वेंशनल बिजनेस पे, ट्रेडिशनल बिजनेस पे 10 20 25 1 करोड़ रुपया भी इनकम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको टीएंस का स्टार गोल्ड बनना है, अगर आपको आपका ये बिजनेस का डायरेक्टर बनना है, तो आपको हैव टू अचीव, जो कि आप आपका सिर्फ आप अगर आप काम करके 8 स्टार बन सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर सिस्टम नहीं है, प्रॉपर तरीका नहीं है, अगर आपका आदमी सिस्टम पे नहीं है, तो आप स्टार गोल्ड डायरेक्टर नहीं बन सकते। तो इसके लिए आपको सिस्टम पे आदमी को प्लग करना है, आप जैसा आदमी को ढूंढना है, एक साथ काम करना है। नेक्स्ट स्लाइड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिजनेस पे, ये लीडरशिप बिजनेस है। आपको पहले किसी के सबमिशन पे रहना होगा, आपको सीखना होगा, फिर आपको सिखाना होगा। दोनों इज इक्वली इंपॉर्टेंट। ये बिजनेस पे आपको सीखना है और आपको सिखाना है। लर्न डू टीच। पहले आपको सीखना है, फिर इसको अप्लाई करना है, फिर आपको सिखाना है। मेंटर आप जो चूज कर रहे हो, एक ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे 2 फोटो है। ये पांडव और कौरव के बीच में जो महाभारत हुआ था, इस पे कौन जीता था? इस पे कौन जीता था? महाभारत जो हुआ था पांडव और कौरव के बीच में, इस पे कौन जीता था? अच्छा, पांडव ने जीता था। अच्छा, पांडव का जो मोटिवेटर था वो कौन था? पांडव का जो मोटिवेटर था वो कौन था? कृष्ण था। अच्छा, कौरव का जो मोटिवेटर था वो कौन था? कौरव का मोटिवेटर था शकुनी। अच्छा, अगर आप मान लो ये फाइट पे अगर कौरव जीत जाते, तो कौन रूल करते? शकुनी। आप पूजा किसको करते? शकुनी। आपका थॉट प्रोसेस किस टाइप का होगा? कनिंग टाइप का होता। आप दूसरों को भला चाहते, दूसरों को खराब चाहते, दूसरों को खराब चाहते। अच्छा, यहाँ पे पांडव जीत गया था, तो उनका जो मोटिवेटर था वो था कृष्णा। तो आप क्या करते? कृष्णा का पूजा करते, कृष्णा जो एडवाइस देते थे वो फॉलो करते, तो उसके हिसाब से आप अच्छा आदमी बन जाते। सेम विद आवर बिजनेस। आप मेंटरशिप किसका चूज कर रहे हो, आपका रिफ्लेक्शन उस पर आएगा। अगर आप कृष्णा का चूज करोगे, तो उनका सबमिशन पे रहोगे, तो आपका टीम का टीचिंग एक टाइप का होगा। और अगर आप शकुनी को फॉलो करोगे, तो आपका जो टीचिंग होगा वो दूसरा टाइप का होगा। तो मेंटर आप किसको चूज कर रहे हो ये बिजनेस पे, दैट इज इंपॉर्टेंट। जो कि हम हर आदमी के जगह, अगर 3 आदमी दुखोगे तो उस पे 2 कृष्णा होगा, एक शकुनी होगा, या 2 शकुनी एक कृष्णा होगा। जो कि ह्यूमंस तो कोई परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन आप किसको चूज कर रहे हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कृष्णा का चूज करोगे, तो आपका टीम पे सारे पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट होगा। अगर आप शकुनी को चूज करोगे, तो आपका टीम पे शायद नेगेटिव वाइब्स क्रिएट होगा। हमारा टीएनपीवी इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरह टीचिंग, किस तरह डुप्लीकेशन मेरा टीम पे हो रहा है लॉन्ग रन के लिए, जो कि ये हम लोग का लाइफ टाइम का बिजनेस है। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे मैं ना 3 फोटो आपको दिखा रहा हूं, एक बार ध्यान से देखिए। 3 जो फोटो है इसको देखिए पूरा क्लियरली। एक फोटो है कि एक सेविंग मेंटेलिटी होता है, एक स्पेंडिंग मेंटेलिटी होता है, और एक वेल्थ मेंटेलिटी होता है। सेविंग्स जो मेंटालिटी होता है कि आज मेरा 10,000 इनकम हुआ, उससे मेरे को 5,000 सेव करना है, और 5,000 पे मैं काम चला लूंगा, और मैं थोड़ा थोड़ा करके सेव करूं, और मैं वेरी सेटिस्फाइड कि मेरे पास 5 लाख है, मेरे पास 2 लाख है। तो वन पॉइंट ऑफ टाइम ये हो सकता है, भगवान ना करे कोई बीमारी आ गया और पूरा पैसा खत्म। एक होता है स्पेंडिंग मेंटालिटी। स्पेंड करके भी आप इनकम बना सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। आपके पास एक अपलाइन है, जो अपलाइन आप जाते 3 घंटा मीटिंग करके, फिर आप देखते कि इन्होंने 200 रुपया का शर्ट पहन के, 200 रुपया का पैंट पहन के आपको बैठ के 1 लाख रुपया का इनकम के बारे में बता रहा है। दूसरा, आप अपलाइन के पास जाते हो, जो आपको कॉफी ऑफर करते हैं, जिनके पास ब्रांडेड शर्ट्स होता है, अच्छा सा परफ्यूम होता है, अच्छा सा वेल डेकोरेटेड रूम पे बैठ के आपको ड्रीम बिल्ड करा रहा है। कौन सा अपलाइन आप चूज करोगे? फटाफट लिखिए, कौन सा अपलाइन आप चूज करोगे? एक अपलाइन जो सेविंग मेंटालिटी का है, एक अपलाइन जो स्पेंडिंग मेंटालिटी का है। आप कौन सा अपलाइन चूज करोगे? एक अपलाइन जो स्पेंडिंग वाला, राइट, एब्सोल्युटली। और ये स्पेंडिंग से भी बहुत अच्छा इनकम जनरेट होता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। आप मान लो आप एक शॉप पे गया, और एक शॉप से आप आपका वाइफ के लिए 7,000 रुपीज का एक साड़ी ले लिया, आके आप गिफ्ट कर दिया। नेक्स्ट डे आप देखा कि आपका कोई दोस्त इनका वाइफ के लिए भी सेम साड़ी लेके आ रहा है। तो आप इनको पूछोगे कि ये कितने से आप लिया है? बोला कि मैं 5,000 से लिया है।
तो आपका दिमाग पे क्या आएगा? मैं 2,000 रुपये एक्स्ट्रा स्पेंड कर दिया, यही आएगा ना। इसको बोलते सेविंग्स मेंटालिटी। आप दूसरा तरीके से सोचो, सेम शॉप से लिया, आप 2,000 एक्स्ट्रा दिया और 2,000 बार्गेन करके 2,000 कम करके उसको लिया। शॉपकीपर के लिए वाइब्रेशन किसके ऊपर ज्यादा अच्छा जाएगा? जो ज्यादा पैसा दिया ना। तो वाइब्रेशन का सारे खेल है। आप जाके किसी जगह पे 10 रुपया के लिए बार्गेनिंग कर रहे हो, उनको 10 रुपया एक्स्ट्रा दे दो, आपके पास जो वाइब्रेशन आएगा उससे आपका पॉजिटिवनेस और बढ़ेगा। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी तरफ आपका वाइब्रेशन कहां पे आप डाल रहे हो। और अगर आपके पास सेविंग्स मेंटालिटी है तो आप जा सकते हैं। मैं कुछ अपलाइन को देखा था, जो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था उस टाइम में लोग 8 स्टार थे, शायद ब्रॉन्ज लाइन थे। आज के डेट पे इन लोग इतना एक्टिव नहीं है। या क्या करते थे, इन्होंने गाड़ी अचीव कर लिया था लेकिन कोई गाड़ी नहीं लिया था, बात से घूमते थे। बोला कि अरे गाड़ी आने जाने का 500 रुपया खर्चा, क्या फायदा है? कुछ फायदा नहीं है, मैं 10 रुपया पे बस पे आ रहा हूँ। लेकिन वो 490 रुपीज सेविंग्स आज के डेट पे भी उनको ब्रॉन्ज या सिल्वर रैंक पे फिक्स कर दिया। अगर आपको ये बिजनेस करना है, जल्दी आपको स्पेंडिंग मेंटालिटी पे जाना है, जहां से आपका बिजनेस ग्रो होगा। और ओवरऑल बिजनेस ग्रो होगा तो एक टाइम आपके पास सारे पैसा आ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज योर एक्चुअल मनी टेम्परेचर? ये भी एक बहुत बड़ा, मैं एक दिन हम इसके बारे में आपको ट्रेन कर सकते हैं मनी टेम्परेचर को लेके। लेकिन आप मोटा मोटा देख लीजिए। आप मान लो आपके पास 500 रुपया आया, आपका पर्स पे 500 रुपीज है। शायद कोई आपसे 500 रुपया इनको मिलेगा, तो आपको क्या करना है? 500 रुपया इनको दे देना है। शायद हो सकता है कि 200 रुपया उससे आपका सेविंग्स होगा, हो सकता है 500 रुपया भी आपका सेविंग्स है। लेकिन आप किस एनर्जी से वो 500 रुपीज को देख रहे हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप मान लो आप 500 रुपया लेके आप देख रहे हो कि ये पैसा आके क्या फायदा है भाई, इनको तो पैसा मिलेगा, शाम को पैसा मिलेगा, शाम को मेरे को 500 रुपया दे देना है। तो वो आपका जो है ना, उन वेरी नेगेटिव एनर्जी से पैसा को आप देख रहे हो। तो वो एनर्जी से आप पैसा को देखोगे तो फिर 500 रुपया आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि सारे कुदरत का खेल है। अगर आप 500 रुपया से बोलोगे कि थैंक यू सो मच 500 रुपीज, इससे तो उनका जो पैसा था मैं अभी इनको दे दे रहा हूँ, थैंक यू वेरी मच, आप ये बोल के 500 रुपया लो, तो वो जो एनर्जी आप वहां पे डाल रहे हो, आप देखो फिर नेक्स्ट वीक आपके पास 1,000 रुपया आएगा। आप 1,000 रुपया को किस एंगल से देख रहे हो? वो आप फिजिकल हो या आपका वी शेयर पे हो, आप किस एंगल से वो पैसा को देख रहे हो, किस एनर्जी से देख रहे हो, उसके ऊपर ये वाइब्रेशन क्रिएट होगा। और बिलीव मी, इसके ऊपर आपका इनकम बढ़ेगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट। एग्जाम्पल ऑफ द हेलो इफेक्ट। ये बताने से पहले ये मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर मैं कोई ब्रांडेड शॉप पे जाता हूं तो मैं ये सोच के ही जाता हूं कि यहाँ पर आपका एक जैकेट मेरे को लेना है, तो वो आपका मिनिमम 5,000 रुपीज होगा। अगर मैं कोई ब्रांडेड शॉप पे जाता हूं तो मेरे को 5,000 तो जैकेट लेना ही है। इसको बोलते हैं हेलो इफेक्ट। और ये हेलो इफेक्ट के ऊपर ये प्रोडक्ट सेल भी होता है। आप मान लो आप एक 10 रुपया का 5 आदमी मिला के 50 रुपया का आप चाय पिए स्टेशन से। आप ये बोल सकते हो अरे मेरे को एक फ्री दे दो। सेम चाय 150 रुपीज से आप 5 स्टार होटल से लिए, शायद 100 रुपीज आप गिफ्ट भी कर देते हो। इसको भी बोलते हैं हेलो इफेक्ट। इसका ना एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। 2015 का बात है। मेरा वाइफ का जो उन्होंने जॉब छोड़ा था उसके कुछ दिन पहले का बात है। इनका स्कूल का एक स्पोर्ट्स चल रहा था और मेरा ऑफिस पे मैनेजर के साथ मीटिंग था। तो दोनों गाड़ी लेके, उस टाइम मेरे पास एक वॉक्सवैगन थे, गाड़ी लेके हम लोग जा रहे थे। तो इनको मैंने वो मैदान पे ड्रॉप करके स्पोर्ट्स के लिए फिर मैं जा रहा था। अचानक इनका फोन आया कि हम लोग का स्पोर्ट्स कैंसिल हो गया। तो मैं ड्राइवर को बोला कि तुम उनको लेके घर आके फिर आ जाओ, मैं टैक्सी पकड़ के ऑफिस जा रहा हूँ। अच्छा, मैंने जो टैक्सी स्टैंड पे गया था तो उस टाइम कोई टैक्सी नहीं था, एक खाली बस वहां से लीव कर रहा था ऑफिस तरफ। तो मैंने चलो क्या प्रॉब्लम है, मैंने बस पे चढ़ दिया। अच्छा, बस पे जो मैं जा रहा था मैंने देखा कि दो लेडी मेरे बारे में कोई बातें कर रहा है। मैं उनको जानता नहीं हूँ, लेकिन मेरा अंडरस्टैंडिंग में समझ गया था कि ये बातें बोल रहा था कि ये शायद कंपनी का कार अचीवर है, इतना अच्छा बिजनेस कर रहा है, फिर बस पे घूमता है। क्योंकि 2010-11 से मैंने बस पे कभी चढ़ा ही नहीं। लेकिन अचानक देखा कि खाली बस जा रहा है, टैक्सी भी नहीं है, सिचुएशन यही था कि मैंने वो बस पे चढ़ गया। तो उस दिन मैंने डिसाइड किया था कि मेरे को भी वो हेलो इफेक्ट पे काम करना है। उस दिन से आज तक, 2015 से 2025 तक, मैंने कभी बस पे नहीं चढ़ा, मैंने कभी ट्रेन पे नहीं चढ़ा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, बस पे भी जहाँ पे ट्रेन नहीं जाते, जहाँ पे आप प्लेन नहीं जाते, तो मैं गाड़ी पे ट्रैवल करता हूँ, अदरवाइज मैं प्लेन पे ट्रैवल करता हूँ। मैंने कभी बस पे चढ़ा ही नहीं, ट्रेन पे चढ़ा ही नहीं। क्यों नहीं चढ़ा? क्योंकि मैं आई बिलीव ऑन दिस इफेक्ट। आप जितना एक्सपेंसिव आपको दिखाओगे,
आपका डाउनलाइन उतना मोटिवेटेड होगा और आपके साथ उतना फास्ट काम करेगा। अगर आप देख लो, अगर आप कोई फुटपाथ से, जनपद से कोई एक ड्रेस खरीद रहे हो तो उस पर आप ना तगड़ा बार्गेन करते हो, लेकिन 19 पीस सेम ड्रेस अगर किसी ब्रांडेड जगह से लेते हो तो उस पर आप कुछ नहीं करते। हमारे पास कोई आदमी आते ना, आप बीसीएम मेरे को लेना है 53,000 का बीसीएम, आप 45,000 पे मेरे को कर दो। हेड केयर अपरेटस 14,000 प्राइस है, आप 12,000 पे कर दो। ये क्यों बताते? कि आप वो इफेक्ट उसमें नहीं डाल पाए। आप प्रोडक्ट क्या काम करते हैं इनसे बताया और फिर सेल करने की कोशिश कर रहे थे। हमारे इधर प्रोडक्ट सेल नहीं होता है, यूजेज ऑफ द प्रोडक्ट सेल होता है। इन टीएन्स प्रोडक्ट का रिजल्ट बिकता है, यूजेज बिकता है, प्रोडक्ट कभी बिकता ही नहीं है। एंटायर इकोसिस्टम, टीसीएम जो इकोसिस्टम होता है वो एंटायर इकोसिस्टम बिकता है, कोई इंडिविजुअल प्रोडक्ट सेल ही नहीं होता है। मैं इनको बताता हूं कि आप देख लो, किसी तरह देख लो, अगर आपको अच्छा लगे 19 पीस का कोई प्रोडक्ट ले लो। जो कि यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट नहीं सेल करते, हम लोग यूजेज सेल करते, इमोशन सेल करते। पिज्जा जो सेल होता है, पिज्जा कभी देखा है कि पिज्जा का क्या इंग्रेडिएंट्स है बोल के सेल होता है? पिज्जा एक फैमिली का टाइम सेव करता है। घर में चाह रहा है, एक पिज्जा मंगवाया, दे दिया। स्टारबक्स क्या सेल करता है आपको पता है? स्टेटस सेल करता है। 50 रुपया का कॉफी 350 पे बिकता है, और आप स्टारबक्स जाके फिर 100 रुपीज टिप्स देके और फोटो खींच के मैं स्टारबक्स में हूँ दे, क्योंकि आपका वो स्टेटस सेल होता है उससे। एप्पल क्या सेल करते हैं पता है? आपका इमोशन सेल करते हैं। एप्पल स्टोर पे जाके 50,000 का फोन 1.5 लाख से आप खरीद के फिर फोटो डाल के फिर पैसा देके रील्स बनाते आप छोड़ देते। मैं 17 प्रो मैक्स खरीदा है एप्पल का, जो कि वो इमोशन सेल करते हैं। वर्ल्ड पे कोई प्रोडक्ट सेल ही नहीं होता है, और जो प्रोडक्ट सेल करता है वो गरीब आदमी बन जाता है। आपका जो स्टेशनरी शॉप ओनर है, जो ग्रोसरी शॉप ओनर है, सारे प्रोडक्ट सेलर है और सारे गरीब है। जितना अमीर कंपनीज है, जितना अमीर सेल्स पर्सन है वर्ल्ड का, कोई प्रोडक्ट ही नहीं सेल करते। इधर इमोशन सेल करते, यूजेज सेल करते, बेनिफिट सेल करते, लाइफस्टाइल सेल करते। अब कभी जाके बीएमडब्ल्यू पे बोलते कि आप जो दो एक्स थ्री पर 2000 सीसी का इंजन बोल रहे हो, इसका आउटपुट कितना है? आप बैठते हो, उनका हरमन कार्डन का म्यूजिक ऑन करते हो, सारे कुछ देखते हो, बोलते हो वाह क्या गाड़ी है। फिर एक फोटो, मेरे को एक फोटो डाल देना, मेरा फेसबुक पे अपलोड करना है। लेकिन अब मारुति पे जाते हैं, आप बोलते हो गाड़ी का पावर कितना है, अब डिस्काउंट कितना होगा भाई? नहीं तो मैं दूसरा हिंडाई शॉप पे जा रहा हूँ। मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू पे नहीं बोलते, जहाँ वहां पे इमोशन सेल होता है। आप जो कल्याण ज्वेलर जाके डायमंड्स खरीदते हो, वहां पे बार्गेन करते हो? नहीं करते हो। लेकिन उनसे 20% सस्ता अपना आपका जो लोकल शॉप है वो बेचते डायमंड, वहां से आप नहीं खरीदते। जो कि वो स्टेटस सेल नहीं करते, वो शायद आपका वो स्टेटस नहीं सेल करते। तो एक एक प्रोडक्ट का, जो कोल्ड ड्रिंक्स बिकता है, कोल्ड ड्रिंक्स अब चीनी डाल के, गैस पे चीनी डाल के एक हार्मफुल चीज आपको बेच देता है कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स क्या बेचते? सलमान खान क्या बेचते? अक्षय कुमार क्या बेचते? एक एंथुसियाज्म बेचते, कि आपका इतना एनर्जी आ गया, आप कहां से जम कर दिया। अभी बताते कोल्ड ड्रिंक्स पे क्या होता है, क्यों खाते, क्यों पीते? नहीं बताते। ये सारे चीज को बोलते हैं हेलो इफेक्ट। आपको इस पे काम करना है। अगर आप किसी को बताओगे कि आप देखो हमारे पास प्रोडक्ट्स है, हमारे पास प्लान है, हमारे पास एक कंपनी का बैकग्राउंड है, हमारे पास एक सिस्टम है, ये चारों कॉम्बिनेशन अगर आपके पास रहेगा तो हम जो बिजनेस बिल्ड किया इससे भी फास्ट अप कर सकते हैं। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड, बात करते हैं। हमारे पास एक सिस्टम है, जिस सिस्टम से आप घर पे जो डिसऑर्डर्स है, सारे डिसऑर्डर से आप बच सकते हैं। और इसके लिए हमको दोनों मिलकर काम करना पड़ेगा। इफ यू आर इंटरेस्टेड वी विल टॉक फर्दर। क्योंकि आपको भी वहां पे एक एक डिस्टेंस मेंटेन करना है, एक अट्रैक्शन क्रिएट करना है। अगर आप उसके पीछे भागोगे तो फिर वो भागेगा, अगर आप उसको अट्रैक्ट करोगे तो फिर अट्रैक्टेड होगा। ये जो सारी चीज है, ये मेरा 18 ईयर्स का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 45 मिनट्स पे, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन मैंने कुछ चीज आपके साथ शेयर किया। शायद मैं पीपीटी को ऑफ कर रहा हूँ और फिर मैं 2-5 मिनट और बातें करूंगा। जो मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ, जो भी पार्ट मैंने आपके साथ शेयर किया, ये मेरा किसी जगह से लिया हुआ नहीं, ये मेरा एक्सपीरियंस। जो कि आज यहाँ पे जो 330 पीपल प्रेजेंट है, शायद आप मान लो कि कोई इस बैकग्राउंड से आए कि 1 लाख रुपया आपका घर का इनकम है, शायद कोई बैकग्राउंड से आए जो 1 करोड़ रुपया इनकम है, कोई शायद बैकग्राउंड से आए जिनका 1,000 भी इनकम नहीं है फैमिली का। लेकिन सारे के लिए बिजनेस सेम होता है। विराट कोहली का क्वालिफिकेशन क्या है, इनका घर का इनकम किसी को पता है, लेकिन आज कोहली क्या कर रहे हैं सबको पता है। ये एक बिजनेस है। ये बिजनेस को लिख के हम लोग को आगे जाना है। और कुछ चीज में कुछ टिप्स आपसे शेयर किया जो शायद आपको बेनिफिशियल होगा। और मैं जितेंद्र जी को ये बोलना चाहता हूँ कि मैं 5-10 मिनट्स ले रहा हूँ। अगर किसी का मन में कोई क्वेश्चन है तो आई विल क्लियर इट आउट विद दिस पीपीटी एंड ऑल। अगर इसके ऊपर आपका कोई क्वेश्चन है
यस प्लीज रेज योर हैंड्स, जिनका भी कोई क्वेश्चन है तो मैं उन्हें, डायरेक्टर सर का ट्रेनिंग है, कोई भी कहीं भी आपको कोई भी डाउट हो, कुछ पूछना है, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, सर ने मौका दिया है, उसका बेनिफिट लीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है आपका ऑल जानना क्लियर। चाहते तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। मैं यस हिरेन जी। यस सर, हिरेन सर अनम्यूट। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर आपका सेशन हमेशा बेस्ट ही रहता है। और आपके सेशन के लिए हमारे सीनियर्स जो हैं इंद्रजीत सर, गुप्ता सर और नेहा मैडम जी, वो स्पेशली मुझे, मैंने उनको बताया था तो वो स्पेशली मुझे पर्सनली मुझे मैसेज कर देते हैं कि आज इनका सेशन है, तो मैं कुछ भी करके ये सेशन आपका जरूर अटेंड करता हूँ। तो आपकी सेशन में बहुत कुछ सीखने मिल रहा है मुझे। एक मेरे जो साथ में कलीग भी है और बिजनेस पार्टनर भी है, लेकिन उनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, जो एसोसिएट है उनकी तरफ से मैं सवाल पूछ रहा हूँ। अगर मान लो कि अगर हमारे पास इनकम नहीं है, इनकम यहाँ से नहीं आ रही है और ज्यादा हमारे पास सेविंग्स भी नहीं हो रही है, तो वैसे में उनको क्या करना चाहिए? अच्छा, मैं आपको इस पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और इस पे मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। हर सुबह अगर एक लेपर्ड को जीना है तो उनको क्या करना है? एक डियर को चेस करके इनको किल करके खाना है। राइट। एक डियर को अगर जीना है आज, तो लेपर्ड से बच के रहना है। ये राइट। लॉ ऑफ नेचर है। और हमारे जो बिजनेस है, ये हो रहा है या नहीं हो रहा है कोई क्वेश्चन ही नहीं होता है। होता है कि वाई आई वांट टू बिल्ड द बिजनेस, इसको मेरे को क्लियर करना है। पहले क्लियर करना है कि वाई मेरे को ये बिजनेस क्यों करना है। सेकंड होता है कैसे करना है। कैसे करने का एक सॉलिड रीजन है कि आपको 100 पीपल का लिस्ट पर बिल्ड करना है और 30 डेज पे इसको कवर करना है। तो अप्रोक्सीमेटली 4 प्रेजेंटेशन, 4 इनविटेशन आपको हर रोज देना है। इस पे 2 या 3 प्रेजेंटेशन होगा। अगर मैं 2 प्रेजेंटेशन हर रोज स्टार्ट करूं तो 30 डेज पे मेरा 60 प्रेजेंटेशन होगा। 60 प्रेजेंटेशन होगा तो वर्स्ट केस पे 15 आदमी आपके साथ जुड़ जाएगा। 15 आदमी आपके साथ जुड़ जाएगा तो 3 से 4 आदमी काम करना स्टार्ट कर देगा। अगर 3 से 4 आदमी काम करना स्टार्ट कर देगा और सेकंड लेवल पे सेम चीज हम डुप्लीकेट करेगा, तो 20 से 25 आदमी मेरे साथ आ जाएगा। और अगर 20 आदमी को 3 3 महीने का मैं टारगेट देके 6 स्टार या 5,000 पीवी का बिजनेस कर देता हूं, तो 5,000 पीवी इंटू 20 मतलब मेरा 8 स्टार रैंक निकल जाएगा और 3,30,000 इनकम निकल जाएगा। तो अगर मैं रिवर्स से जाऊं तो 3,30,000 मेरे को इनकम करना है। इसके लिए मेरे को क्या करना है? हर रोज 2 प्रेजेंटेशन देना है और नीचे 4 आदमी को ढूंढना है, उनसे भी सेम चीज डुप्लीकेट कराना है। 3 महीने तक हम करें तो 3,30,000 मेरा इनकम आ जाएगा। और आप हिरन जी ये भी बताया कि इनका बिजनेस भी सही नहीं चल रहा है। अगर इनका राइट। बिजनेस सही नहीं चल रहा है तो इनको आप पूछो 3,30,000 इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर इंपॉर्टेंट है तो आपको हर रोज 4 इनविटेशन करना है और 2 प्रेजेंटेशन दिखाना है 1 महीने तक। अगर 1 महीने करोगे तो मेरे पास एक कैलकुलेशन है, अप्रोक्सीमेटली 75,000 इनकम आएगा और 6 स्टार रैंक पे निकल जाएगा। अगर सेम चीज नीचे 4 जन को लेके सेकंड लेवल पे भी करोगे तो ये चीज हो जाएगा। उनको क्लियर करना है कि क्यों करें। अदरवाइज क्या होगा, आज ठंड है, काल गर्मी है, परसों बारिश है, ये सब स्टार्ट हो जाएगा, मेरा बिजनेस तो नहीं चल रहा है, वहां जाने से एक्सपेंस होगा, मेरा आज तबीयत ठीक नहीं है, ये सब कहानी स्टार्ट हो जाएगा। तो अदरवाइज इनको पहले क्लियर करना है व्हाई आई वांट टू बिल्ड द बिजनेस, और सेकंड स्टेज पे इनको ये क्लियर करना है कि फिर मेरे को क्या करना है। क्योंकि लेपर्ड अगर डियर के पीछे ना भागे तो इनको शिकार नहीं मिलेगा, शिकार नहीं मिलेगा तो ये मर जाएगा। और अगर हरिन लेपर्ड से बच के नहीं भागा तो वो भी मर जाएगा। तो इसे डू और डाई सिचुएशन इन लोग के लिए। मेरे लिए अगर मैं डू और डाई सिचुएशन क्रिएट कर सकता हूँ तो मैं भी बिजनेस पे जी सकता हूँ। होपफुली आई कैन। ओके। यस सर। ओके। बहुत ही अच्छा समझाया और मैंने ये रिकॉर्ड किया हुआ है। मैं उनको, क्योंकि अभी वो आईटी में है, वो जॉब पे है, तो उनको ये मैं भेजूंगा। आपके जो अभी आपने जो मुझे बताया हुआ है वो उनको भेजूंगा, राइट। ताकि वो ये सुने। वेरी वेरी राइट। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। जितेंद्र जी आप म्यूट हो। सॉरी। हाँ यार, रमना गोदार जी प्लीज अनम्यूट, अनम्यूट भैया। सर वेरी गुड मॉर्निंग सर, हैप्पी टियान्स। गुड मॉर्निंग सर। मेरी आवाज आ रही है सर आपको? क्लियर। हाँ सर, आ रहा है सर। मेरा आवाज सुन रहे हैं सर आप? हेलो। सर मेरा आवाज सुन रहे हैं सर आप? हेलो। यस यस, आवाज आ रही सर, आप पूछिए सर। सर अभी आपने जो सेशन लिया बहुत अच्छा है। सर मुझे हिंदी थोड़ा थोड़ा तो, क्योंकि मैं कर्नाटक हुबली से बात कर रहा हूँ सर। थोड़ा गलती हुआ तो माफ कीजिए ना प्लीज। बहुत अच्छा सेशन सर आज, बहुत खुश हो गया मुझे।
और आज भी मैं मेरा और मेरा गुरु सर मिस्टर रविंद्रनाथ चित्रगार सर आज ब्रॉन्ज लाइन हुआ, इसलिए ग्रेट। मैं बहुत खुश हो गया हूँ। और मेरा भी ये आपका साउंड शायद ब्रेक हो रहा है। आंसर, थैंक यू सो मच ऑल माय फ्रेंड्स। सो अभी आगे का जो रास्ता है सर, मुझे एचडी बनना है सर, इसीलिए हमको क्या करना है सर, ये मेरा प्रश्न है सर आपको। ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್, ಯಾವ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು? ओके मैं आपको एक मोटा मोटा एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी क्रिसमस का टाइम है, वी आर मूविंग इन द क्रिसमस टाइम, और शायद यहाँ पे जो 300 प्लस पीपल है सबको फ्रूट केक अच्छा लगता होगा, तो वी ऑल प्रेफर टू ईट फ्रूट केक ड्यूरिंग द क्रिसमस। अगर मैं 2 पाउंड का केक लेके एक दिन पे खा जाऊंगा तो मेरा स्टोमक अपसेट हो जाएगा। लेकिन वही केक अगर पीस बना के मैं हर रोज 20 डेज तक एक एक पीस लूंगा तो खाने में भी अच्छा लगेगा, स्टोमक के लिए भी ठीक होगा। सेम विथ आवर बिजनेस में डायरेक्टर ऑनरी डायरेक्टर एक प्रोसेस है, लेकिन मैं नहीं सोचूंगा। मेरे को ये सोचना है कि इफ आई एम ए 7 स्टार लुकिंग फॉर अ 8 स्टार, मेरे को क्या करना है और कितना दिन पे करना है, वो मेरा फर्स्ट टारगेट है। सेकंड टारगेट है आफ्टर बिकमिंग 8 स्टार, 2 लाइन से 2 जन को 8 स्टार लेके जाना है, तो आई विल बिकम ब्रॉन्ज लाइन। इस हिसाब से आपको 4 जन को गोल्ड लाइन बनाना है और गोल्ड लाइन के नीचे काम करके गोल्ड लाइन को डुप्लीकेट कराना है, जो कि यू विल बिकम अ डायरेक्टर। तो जो कि अगर आप सोचोगे कि मैं स्कूल क्रिकेट से स्ट्रेट जाके मैं इंडिया टीम पे पार्टिसिपेट करूं, तो ये एक प्रोसेस है, ये तो 100% होगा, लेकिन ग्रेजुअली होगा। पहले आपको सोचना है कि मैं ईरानी ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी कैसे खेलूं, फिर मैं इंडिया 11 पे कैसे खेलूं, सो दैट आई कैन कम टू द टेस्ट। और यहाँ पे भी सेम चीज है, आपको पहले फिक्स करना है फ्रॉम 7 to 8 तक का मेरा जर्नी कैसा होगा, कितना प्रेजेंटेशन होगा, कितना आदमी लगेगा, एक्टिव आदमी लगेगा इसके लिए, और उस हिसाब से आपको आगे जाना है। होपफुली यू विल अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू सर, थैंक यू, ब्यूटीफुल आंसर सर। मुझे अभी 2020 भी खेलना है और टेस्ट क्रिकेट भी खेलना है, इसीलिए आप बहुत नहीं नहीं, आप ना टेस्ट क्रिकेट ही खेलो, जितना बड़ा क्रिकेटर हो टेस्ट क्रिकेट से बना। अगर आप टेस्ट क्रिकेटर बनोगे तो 2020 भी आप खेल सकते हैं, लेकिन 2020 डेफिनेटली सर। खेलने से टेस्ट पे नहीं होगा, जो कि सारे क्रिकेट का जो बेसिक होता है ना टेक्निक, आपको ऑफ यस स्टंप सर। के बाहर का बॉल कब छोड़ना है, कब डिफेंस करना है, कब वी पे खेलना है, कब स्क्वायर कट मारना है, कब जाके आपको ओवर बाउंड्री भी हिट करना है, तो ये पहले सीखना है, फिर यू कैन इम्प्रोवाइज अकॉर्डिंग। यहाँ पे भी सेम चीज है, इन्विटेशन प्लान शो फॉलो अप और पुट पीपल इनटू द सिस्टम, ये सारे एक प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस को आपको पहले मास्टर करना है, देन यू कैन स्पीड इट अप, आप उसको स्पीड अप कर सकते हैं टीम पे, ठीक है। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली, क्योंकि मैं भी राहुल द्रविड़ का फैन हूँ और पहले मैं जो क्रिकेट खेलता था, मैं ज्यादा तरफ से स्लो बैटिंग खेलता था, टेस्ट लाइक। थैंक यू सर, थैंक यू। या या नेक्स्ट राकेश जी, राकेश मोदी जी, जी सर। सर अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ नमस्कार नमस्कार सर। या सर आपका प्रेजेंटेशन काफी मोटिवेशनल, काफी मतलब ऐसी ऐसी चीजें सिखा गया है कि उसको इम्प्लीमेंट करने से काफी फायदा होगा। सर मैं कॉर्पोरेट से हूँ और मतलब रिटायर हुआ हूँ और काफी साल तक लीडरशिप में रहा हूँ। आपकी जो आपने लास्ट में जो बताया 2020 या क्रिकेट, वो मैं आपकी बात सहमत हूँ। लेकिन इस बिजनेस में मेरा ये सोचना है कि अगर हमें ऊंचाई पहुंचना है तो हमें पहले ईयरली प्लान, जैसे हम कहते हैं, या 10 ईयरली प्लान, 5 ईयरली प्लान, ईयरली प्लान को बनाना जरूरी है। और ईयरली प्लान के बाद में अगर आप हम मंथ वाइज बनाए, मंथ वाइज के बाद में वीक वाइज बनाए, 4 हफ्तों का बनाए, डे वाइज बनाए, तो एक शेड्यूल बनता है। हेलो, या तो ये एक अगर मतलब हमारे पास में एक टारगेट है कि हाँ हमें डायरेक्टर बनना है, लेकिन डायरेक्टर आज नहीं बन सकते हैं, कितने साल में हमारा टारगेट है। लेकिन हमें प्लान ये करना है कि हमारा मंथली प्लान क्या होगा, वीकली प्लान क्या होगा, डेली प्लान क्या होगा, और वर्स्ट केस में इवन A to, हेलो या हेलो, हाँ क्लियर, बताइए। हाँ बीच में डिस्टर्बेंस हो रहे थे, तो मैं ये कह रहा था कि व्हाट वी नॉर्मली डू इज कि ईयरली प्लान बना दिया। ईयरली प्लान के हिसाब से एक बड़ा प्लान होता है, एक टारगेट्स है, बड़े मोटे टारगेट्स है। पर जब तक उस टारगेट को अचीव करने के लिए, जैसा आपने कहा कि 5 डेज मैच खेलना है, उसी हिसाब से मंथली प्लान करना है, मंथ के हिसाब से वीक करना है, तो हमें पर डे कितने को मिलना है। लेकिन अगर मेरा ईयरली है कि 100 लोगों को मिलना है, तो 100 लोगों को मैं कम मिलूँ कैसे, वो जरूरी है। तो ये मेरा सोचना था, मे बी माइट डिफर अ बिट, बट दिस इज या या अगर आपको इस पे काम करना है तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप जो पुलिस का डिटेक्टिव डिपार्टमेंट होता है, अगर आप वहां पे देखोगे,
वहां पे क्या होता है कि अगर पुलिस कोई चोर को पकड़ने जाती है या क्रिमिनल को पकड़ने जाते तो एक बोर्ड पे चॉकआउट करते और वहां पे करेक्ट। लिंक बनाते। हाँ, कि मेरे को अभी सस्पेक्टेड ये 4 है, 4 के नीचे 8 है, कैसे इसकी पहुंचे, फोन कॉल ट्रेस करे या क्या करे। हमारा ईयरली प्लान इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज के डेट पे मंथली प्लान इज इवन मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि आजकल लाइफ बहुत फास्ट हो गया। 1959 60 80s का जो कंपनी होते थे अमेरिकन कंपनीज, उसके पास ना ईयरली प्लान होता था। लेकिन आज के डेट पे क्या है कि हमारे जो लाइफ बहुत फास्ट हो गया, तो मंथली और क्वार्टरली प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक ईयरली गोल होना चाहिए, लेकिन प्लान मंथली होना चाहिए, सो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और आपके पास एक बड़ा चार्ट पेपर होना चाहिए। चार्ट पेपर पे आपका जो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स है, इसका नाम होना चाहिए, और इनके वीकली क्या प्लान है, कैसे वीकली करेक्ट। प्लान अचीव करें, और उसका गेम प्लान क्या है, इसको भी सिलेक्ट करके उनको लेके आपको मंथली बेसिस काम करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप इंस्टेड ऑफ हैविंग अ ईयरली प्लान, यू वर्क ऑन अ क्वार्टरली प्लान, दैट विल बी बेटर। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका जो एक्टिव अपलाइन है, इनसे एक बार आप बात कर लो, रिचेक कर लो। जरूर। थैंक यू सो मच। ओके, तो होपफुली लाइक आई हैव क्लियर्ड द क्वेश्चंस, ऑल द क्वेश्चंस, और होपफुली आपको सेशन अच्छा लगे। एंड थैंक यू जितेंद्र जी फॉर इनवाइटिंग मी, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। लेट्स वर्क टुगेदर एंड हैव अ वंडरफुल मंथ। थैंक यू वेरी मच सर। आज आपका सेशन फिर से न्यूनेस के साथ, और सबसे अच्छी बात मुझे लगी सर, मेमोरी आपकी बड़ी पावरफुल है। मतलब उस 1983 के टाइम की बातें आपको बड़ा, और वो जो मैच था, आपने सारे क्रिकेटर्स के नाम ऐसे गिना दिए जैसे अभी कल ही आपने पहले प्रिपरेशन के पहले मैच देखा, उसके बाद आपने प्रेजेंटेशन दिया हो, इस तरह से फील दे रहा था। साथ ही आपका प्रिपरेशन वर्क जबरदस्त रहा सर। और मीन्स आज का जो कंटेंट था वो भी बड़ा ही फ्रूटफुल साबित हुआ है। बहुत एक अच्छे एग्जांपल्स के साथ आपने सब कुछ कवर करा है। तो सर एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन था, मैंने स्टार्ट किया जो हावड़ा ब्रिज स्पीडिंग से गया, तो उस पे क्या केमिकल रिएक्शन की वजह से मतलब प्रॉब्लम हुआ था? हाँ, एक्चुअली वो तो सारे एसिडिक है ना। अगर ये आपका जो गुटखास है या जो पान पराग होता है, सारे एसिडिक होता है। और इतना एसिड्स जाके बोल्ट के ऊपर गिरा, सारे बोल्ट खत्म हो गया था। ये 2013 पे हुआ था। और फिर ये ब्रिज को पूरा रिपेयरिंग करना पड़ा, जो कि जापानीज बॉम्ब कुछ नहीं कर पाए, लेकिन ये गुटखा और पान पराग कर दिया। ओके, हम इंडियंस कभी कभी बहुत डेंजर भी साबित हो जाते हैं इंडिया के लिए ही अपने संसाधनों के लिए हमारे शौक। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, वनीता राज मैडम फिर से कुछ, उनका भी हैंड रेज हुआ है, लूं क्या सर? आप समय है? हाँ, कोई इशू नहीं। ओके, वनीता जी प्लीज अनम्यूट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल। सॉरी सर डिस्टर्ब करने के लिए। सर मेरा क्वेश्चन नहीं, समझिए लाइक ऐसे ही मैं ये जानना चाहती हूँ सर कि अभी इस टाइम पैनल पे 283 लीडर्स वॉच कर रहे हैं, सुन रहे हैं। बहुत सारे लीडर्स बहुत सारी अचीवमेंट्स भी लेते हैं कंपनी से, इंटरनेशनल टूर पे जाके आ गए हैं, और यहाँ से कार फंड ले चुके हैं, और अच्छे रैंक पे हैं, अच्छा बोनस ले रहे हैं। और उसके बावजूद भी मैं कुछ ऐसी चीज़ें देखती हूँ सर उनके अंदर, इतनी अचीवमेंट लेने के बाद विजन क्लियर हो, मतलब इंटरनेशनल टूर पे जाना, कार फंड लेना, ऑब्वियस सी बात है हमारा विजन बहुत क्लियर हो चुका होगा, बट उसके बावजूद भी वो आगे का प्लानिंग करना, टीम को ग्रोथ देना, और मतलब इस तरह से नहीं कर पाते हैं सर। मैं देखती हूँ मैक्सिमम लीडर्स को कि इतना अचीवमेंट्स अपना होने के बाद उनके पास खुद का अपना बहुत सारी चीज़ें शेयर करने के लिए हैं। कि देखिए एग्जांपल मैं ही हूँ, मैं वर्ल्ड टूर करके आई हूँ, और मैं यहाँ पे कार फंड अचीवर हूँ, मेरा अच्छा इनकम है, बट फिर भी वो अपने डाउन लाइन अपनी टीम को प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं करते हैं, उनकी ग्रोथ नहीं ले पा रहे हैं, उनसे ग्रोथ नहीं दिलवा पा रहे हैं। सर मैं सॉरी ये चाहती हूँ कि सर रीज़न क्या है, क्योंकि मैं अपना देखती हूँ सर, तो मैं तो यही कहती हूँ कि जब हम इंटरनेशनल टूर पर भी नहीं गए थे, तो बड़े बड़े लीडर्स का ग्रोथ अचीवमेंट देख के अपने को आग लग गई थी कि अगर यहाँ पे वो जा सकते हैं तो डेफिनेटली कल हम भी जाएंगे। और ये सब चीज़ें देख के समझ के सर हमने बिल्कुल बहुत शानदार ग्रोथ लिया। बट टीम के लिए मैं बोलती हूँ, स्पेशली मेरी टीम अभी पैनल पर 80% टीम बैठी है, कि वो अचीवमेंट लेने के बाद, अचीवर होने के बाद भी, और सब कुछ डांस क्या है, सब कुछ देखने के बाद भी सर सही तरीके से बड़ी ग्रोथ जैसा होना चाहिए नहीं हो पा रही है। तो सर प्लीज मैं ये चाहती हूँ कि क्या मैसेज है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर टीम का प्रॉब्लम है। इस पे क्या होता है कि आफ्टर रीचिंग 6 स्टार और 7 स्टार, आदमी के पास आ जाते हैं ना, मेरे मेरे को सब कुछ समझ में आ गया, आई नो एवरीथिंग। तो मैं इस पे एक चीज बोलता हूँ कि टू नो एंड नॉट टू डू इज नॉट टू नो। जो बताते हैं ना कि आई नो एवरीथिंग, तो उस पे मेरा एक फॉर्मूला है कि टू नो एंड नॉट टू डू इज नॉट टू नो। अगर आप सारे कुछ जानते हो और आपसे नहीं हो रहा है, तो उसके मतलब आप नहीं जानते हो। राइट। और ये चीज सिर्फ इनविटेशन प्लान शो फॉलो अप का नहीं है।
उससे आप 6 स्टार बन सकते हैं। 6 स्टार के बाद आपको ये समझना है और ये सीखना है कि हाउ आई विल हैंडल द टीम, हाउ आई विल क्रिएट 6 स्टार। फिर 8 स्टार के बाद भी अलग सा लीडरशिप ट्रेनिंग होता है, जो कि आज के डेट में हम लोग भी सीख रहा है। क्योंकि अगर मैं सोचता हूँ कि मैं सब कुछ सीख गया तो मेरा बिजनेस तो यहाँ पे प्लेटो हो जाएगा ना, स्टैग्नेंट हो जाएगा। तो हर रोज हम इंसान है, हम लोग को हर रोज सीखना है। वी आर द मोस्ट वीक एनिमल इन दिस प्लेनेट अर्थ। हम लोग के पास कोई फिजिकल पावर ही नहीं है। एक बंदर भी मेरे को मार सकते, एक बिल्ली भी मेरे को मार सकते, लेकिन मेरे पास ब्रेन है, दिमाग है, तो उसको हमें काम काम पे लाना है, और वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली। और ये सीखने का और सिखाने का बिजनेस है। इफ वी थिंक वी नो एवरीथिंग, सॉरी, दिस बिजनेस इज नॉट फॉर अस। मेरे को सीखना है, सिखाना है, सीखना है, सिखाना है। अगर मैं सीखना बंद कर दूं तो मैं सिखाना भी बंद हो जाएगा ना। और हर लेवल पे मेरे को सीखना है और हर लेवल पे मेरे नीचे को सिखाना है। यही बिजनेस होता है। थैंक यू सर, थैंक यू, एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच सर। और एक हैंड रेस है, लास्ट ले लेते, एक और है। कौन सा? या मोंटी जी सर, मैडम अनम्यूट प्लीज। आपने हैंड रेस किया है, होए मोंटी नेम, सॉरी। हाँ, प्लीज अनम्यूट, प्लीज अनम्यूट। হ্যালো স্যার, নমস্কার। हाँ, नमस्कार। স্যার আমি বাংলাতে বলছি, আমি হিন্দিতে কমফোর্টেবল না। अच्छा, ओ अच्छा अच्छा, मैं ठीक है, मैं कर दूंगा। प्रोबेबली शी इज फ्रॉम बांग्लादेश। ओके, प्लीज হ্যাঁ স্যার, कैरी। আমি বাংলাদেশ থেকে বলছি। স্যার আমার প্রশ্ন ছিল যে আমি প্রোডাক্ট নয় ইমোশন বিক্রি করব, তো সেই এই ইমোশনটাকে আপনি আমাকে একটু যদি ক্লিয়ার করতেন। अच्छा, तो तुम्हें हमें यदि हिंदी ते आंसर दी तुम्हें बुझते হ্যাঁ पारबे। স্যার, হিন্দিতে হ্যাঁ বুঝতে পারবো। बेश। और इनका जो क्वेश्चन है, मैं हिंदी पे एक बार बोल दे रहा हूँ। इनका क्वेश्चन है कि जो मैंने बताया कि हम प्रोडक्ट नहीं सेल करते, हम इमोशन सेल करते, तो थोड़ा जानना चाहते हैं हाउ आई विल सेल इमोशन। अगर हम लोग का किसी को पता नहीं डायमंड का प्राइस क्या है, लेकिन हम क्या करते, एक डायमंड शॉप पे जाते और एक डायमंड खरीद लेते। जहां पे 1000 रुपया पे शू मिलता है, वहां जाके मैं 10,000 का शू खरीदता हूँ। जहां पे 2000 का घड़ी मिलता है, वहां जाके 2 लाख का घड़ी खरीदता हूँ। क्यों? जो कि मैं इमोशन, जो कि मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वहां पे किसी ना किसी दिन था कि मेरा वाइफ के लिए मेरे को 2 लाख का घड़ी खरीदना है। घड़ी तो टाइम ही देते। अगर टाइम के लिए कोई घड़ी खरीदते तो 2000, 2500, 1500, 1200 इस टाइप का घड़ी बेचते। 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख का घड़ी कोई नहीं खरीदता है। अगर गाड़ी एक स्पॉट से दूसरा स्पॉट लेके जाते तो आदमी सारे मारुति और hyundai ये गाड़ी खरीदते, रेंज रोवर कोई नहीं खरीदते। जो कि वी सेल यूसेज, वी बाई यूसेज, वी बाई इमोशन। और हम लोग के पास जो प्रोडक्ट्स है, हर रोज अगर मैं किसी को शेयर कर रहा हूँ टूथपेस्ट क्या काम करते, मैं टूथपेस्ट क्या काम करते नहीं शेयर कर रहा हूँ, मैं शेयर कर रहा हूँ मेरा इमोशन। अगर मैं सही तरह से मेरा जो पास बेस्ट टूथपेस्ट है इसको मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ, तो मेरे पास 1000 डाउनलाइन है। एक एक डाउनलाइन अगर 2-2 हजार रुपया का टूथपेस्ट खरीदेगा तो इतना 2 लाख का बिजनेस होगा। 2 लाख का बिजनेस होगा तो मेरे पास 20,000 का पे आउट आएगा। वो इट ट्रांसफॉर्म इनटू इमोशन। और 20,000 20,000 रुपया से मैं क्या करूँ? तो हर प्रोडक्ट हम जो पसीना निकाल के मैं प्रोग्राम पे जाता हूँ, मैं जो प्रेजेंटेशन देता हूँ, हर आदमी देता है, जो ट्रैवल करता हूँ, इसके पीछे इमोशन होता है। और इमोशन की वजह से बिजनेस आगे जाते। होप आई कैन अंडरस्टैंड। ওকে স্যার, ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। Okay, thank you very much to all of you for asking your queries, and thank you very much पलाश सर, आपने समय दिया और एक न्यूनेस के साथ आज आपका फिर से बहुत ही बढ़िया लर्निंग सेशन रहा। और आपने जो हेलो इफेक्ट का बहुत एक बढ़िया पॉइंट कवर किया है आज, जो कि बहुत ही मैंडेटरी है। और मीन्स काफी जगह स्पेशली मीन्स देखा जाए तो डायरेक्ट सेलिंग में ये नोटिस होता भी है कि हम हेलो इफेक्ट पे काम नहीं करते हैं, और जो कि बहुत एक काइंड ऑफ मैंडेटरी इफेक्ट है जिसे फॉलो करना ही करना चाहिए। ये बहुत बेनिफिट दिलाने वाली चीज है। सो थैंक यू वेरी मच सर। और नो डाउट आज की सभी सेशंस के पॉइंट्स हमारे सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स ने नोट डाउन करे होंगे, और जो भी लर्निंग मिली है उसे हम आत्मसात करेंगे, अपनी दैनिक दिनचर्या में उसे लाएंगे। ये सभी प्रण लेते होंगे, हमें सभी को लेना ही चाहिए, तभी हमारा ये जो दिया हुआ समय होता है और सर ने जो हम लोगों को समय दिया है वो फ्रूटफुल साबित हो पाता है। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच टू पलाश सर। थैंक यू वेरी मच। ओके, ओके, बेस्ट विशेस।